वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडियो 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर आफ्ताब साहब आ चुके हैं और योगी वजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं प्री डायबिटिक और डायबिटिक शुगर कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्या अलामात हैं, कैसे बचा जाए, क्या खाया जाए, कब खाया जाए, किस वक्त खाया जाए, किस उम्र में कैसे किस तरीके से चलना है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो अगर यंग तो खैर एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, लेकिन आगे जब आप 50 क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत से लोगों को मुश्किल का सामना होता है। ना सिर्फ बल्कि अगर आप ऐसे मकाम पे रहते हैं जहाँ फ्लैट हो या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है तो उसमें भी योगी वजाज साहब हमें बड़ी मदद देंगे। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैर से ठीक ठाक हैं जी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए और आज बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है हमें भी और हमारे देखने वालों को भी इंशाल्लाह। सर सबसे पहले हम आएंगे डॉक्टर साहब के प्री डायबिटिक क्या है। अच्छा, आपने पहली बात तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने, क्योंकि पूरा महीना जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से है नवंबर, और 14 नवंबर जो है हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है, तो आपने सही मौजूद सही वक्त पे चुना, सही सुन लिया, बिल्कुल सही चूज़ किया। सबसे दूसरी बात ये कि जो प्री डायबिटिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं एज अ प्रिवेंटिव जो स्पेशलिटी है वो पब्लिक हेल्थ है और उसमें हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। जी जी। तो बजाय ये कि जब आप डायबिटीज़ में लैंड करें से पहले प्री डायबिटिक जो होता है, 3 फेज़ होते हैं, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, पोस्ट डायबिटिक। तो आज हम बात करते हैं प्री डायबिटिक के हवाले से। डायबिटिक पहले हम समझते हैं अपने नाज़रीन के लिए कि डायबिटीज़ होती क्यों है, किस तरह से होती है, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो कि क्या वजह क्या होती है। डायबिटीज़ एक इंसुलिन हमारे लबलबा जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज में अपनी ज़बान में, हम वहाँ से एक चीज़ खारिज होती है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। वो बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो जनाब वो उसका अमल होता है, वो जो हमारे मसल्स के अंदर चैनल्स होते हैं उनको खोलती है, वो वहाँ जाके एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर वो इस्तेमाल होती है। जब भी आप देखें आप शुगर खाते हैं, कोई बच्चे अक्सर चॉकलेट खा लेते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जितनी भी शुगर है, और फिर सबसे बड़ी हमारी जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसको शुगर ही चाहिए होती है, ठीक है। अगर शुगर नहीं होगी जिस्म में तो हमारा जिस्म जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो इंसुलिन का सबसे बड़ा काम ही होता है कि आप जो है वो आपके चैनल्स खोल के और उसको एनर्जाइज करें। अब होता क्या है कि आप जो है बाज़ दफ़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो वो चैनल खुलते नहीं है और आप वहाँ एनर्जी जाती नहीं है, उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जो हम प्री डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वो होती किस तरह से होती है, ये होती इसी तरह से है कि अगर हम ये देखते हैं कि कट ऑफ वैल्यू लेते हैं, अगर हम, ठीक है ना, हमारे 2-3 कट ऑफ वैल्यूज होते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। पहली बात कि अगर हम किसी का HbA1c कराते हैं जी, और अगर वो 5.7 से 6.4 के दरमियान होता है तो हम उसको प्री डायबिटिक कहते हैं, ठीक है। और अगर वो खुदा न खास्ता 6.5 के बाद चला जाता है तो उसको डायबिटिक कहते हैं, इससे पहले वो नॉर्मल बंदा है। इसीलिए दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी का जो वेस्ट होती है वो मर्दों में 40 इंचेस और फीमेल में 35 इंचेस। अच्छा, तो अगर आपके नाज़रीन भी सब सुन रहे हैं तो फ़ौरन चेक कर लें, वो अगर उनका 40 से ज़्यादा है तो वो प्री डायबिटिक में चले गए। अच्छा। और ख़वातीन है अगर उनका 35 इंचेस से ज़्यादा है तो वो भी प्री डायबिटिक में चले गए। दो क्राइटेरिया होगा। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आप ये देखें कि आपको रूटीन में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपका जो वज़न जो है वो कम हो रहा है, आप जो है बहुत लेथार्जिक रहते हैं सारा दिन, या आप जो है क्या नाम है जब आप चलते फिरते हैं खाते पीते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये सारी वो अलामत होती हैं जो या आपका ज़ख़म होता है वो भरता नहीं है, तो वो प्री डायबिटिक में लाए कर रहे होते हैं। इसीलिए जब भी अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो अपने आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे चले जाएं फ़ौरन आप, ठीक है ना। अक्सर लोग अब देखें जब से ये मोबाइल आया हम बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गए, बैठे हुए हैं, लैपटॉप आए, ऑफिस में बैठे हुए हैं, खाना खाया, बैठ गए आप, 8-8 घंटे बंदा बैठा रहता है लैपटॉप के ऊपर और कुछ करता नहीं है, ठीक ना, जात से वॉशरूम के लिए जाता है, सॉरी इसके अलावा उसका कोई काम नहीं जाता। अब जब वो 8 घंटे या 7 घंटे या 6 घंटे एक जगह बैठा हुआ है तो जो वो खा रहा है वो उसको कंज्यूम तो कर ही नहीं पा रहा। जब वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा, जो मैंने पहले जो तमीज़ बांधी थी इंसुलिन की, वो शुरू हो जाता है कि जब आप अपने एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, कोई आपने चैनल्स खोलेंगे नहीं, तो आपका जो एनर्जी है वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी वो, और इंसुलिन का लेवल बढ़ता रहता है। तो फिर ये होता है कि आपको इस वन लाए करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अब एक वैसे तो जो चीज़ होने वाली थी वो तो हो ही जाती है, अल्लाह ताला हम सबको अपने महफूज रखे, लेकिन सवाल अक्सर लोग कहते हैं यंगस्टर्स कि भाई इससे क्या बचा जा सकता है कि हम अपने आप को पहले एहतियात कर लें
किन चीज़ों से कि शुगर होने से मैं बच जाऊँ, इन चीज़ों को आज से इस उम्र में खाना छोड़ दूँ या बाहर के खाने छोड़, एक्सरसाइज, बहुत से सवाल उम्र थे, इसका क्या आपके माइंड में आता है? बिल्कुल, आप बस आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। प्रिवेंशन, हम बैठे आज इसलिए हैं कि हम ये नहीं करें डायबिटीज़ हो गई अब आप इसका इलाज करें, हम तो कहते हैं ना होने से पहले बचाया जाए इसको। हर देखें, जैसे मैंने गुजारिश की आपसे कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, ठीक है, एक तो मोबाइल देखें, बिल्कुल ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ा वक्त के लिए आप चलते रहे, आप मोबाइल में बात आती है ना, हम बैठ जाते हैं, आप चलना शुरू कर दें, जो बात कर रहे हैं आप 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, तो आप चलते में बात करना शुरू कर दें आप। इसी तरह अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो जो कि वो जैसा आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये हमें बताएंगे कि हम बैठे बैठे किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप इनसे पूछिएगा, ज़ाहिर मैं इनकी फील्ड में नहीं जाना चाह रहा, ये बताएंगे कि बैठे बैठे क्या कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और आप जो है उस फेज से निकल जाएँ, ठीक है। तीसरी बात है कि आप वॉक शुरू करें। 30 मिनट्स की जो डेली वॉक है वो ज़रूरी है आपकी लाइफ में। पूरे हफ्ते में अगर आप ये करते हैं कि जी हम पूरे सब नहीं कर सकते, आप 5 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, 3 दिन कर लें, ऑल्टरनेट डे में कर लें, लेकिन 30 मिनट्स की वॉक डेली करें आप। जब आप वॉक करते हैं तो आपका जो है चैनल्स खुलते हैं, आपकी एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, आपको दोबारा ज़रूरत पड़ता है। इसी तरह अपनी डाइट में कंट्रोल करें। अब देखें जंक फूड का दौर आ गया है जी, घर में जो है कुछ ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन में वो क्या आपको भेज रहा है, किस तरह पक रहा है, कौन सा तेल है, किस तरह की चीज़ें, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप किस तरह कर रहे हैं। इसी तरह हमने अपनी सब्जियां और फ्रूट कम कर दिए हैं, हम उस पर जंक फूड पे चले गए हैं। हर चीज़ देखें ना आप, अब हम मौसम की सब्जियां नहीं खाते, मौसम के फल नहीं खाते, हम बेमौसम चीज़ें, तो हमें मौसम की सब्जियां और फल खाने चाहिए। आजकल तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने अच्छे सेब आए हुए हैं और चीज़ें आई हुई, आप खाएँ ना रोज़ाना, वो खजूर खाएँ, देखें वो हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, दालों का इस्तेमाल नहीं करते, हम वो चीज़ लेते हैं जो हाई कार्ब्स होती हैं, ठीक है ना, उनको हम खाना शुरू कर देते हैं, उसको जनाब उसके ऊपर हम कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं। तो और ऊपर से सोने पे सुहागा कि उसके ऊपर जो केमिकल का छिड़काव जो किया जाता है खूबसूरती से अंदाज में बड़ा बड़ा करने में, ये जल्दी सर वो और अलग रहमो करम। वो देखना, ये हमारे टेस्ट बड होते हैं ना, हमारे अपने मेडिकल टर्म में बात करते हैं, टेस्ट बड अल्लाह ताला दिया, देखना मुंह में पानी आ गया, वो मुंह में पानी क्यों आता है कि अल्लाह ताला ने आपका निज़ाम बनाया कि जैसे आपकी आँख एक चीज़ देखती है, वो दिमाग को मैसेज भेजती है कि कोई चीज़ है, स्मेल उड़ती है ना, आपका अरोमा होता है यार खाने का, एक अरोमा जब आपको आता है तो आपको लगता है यार बस बिरयानी की खुशबू आ गई, मुंह में पानी आ गया, कोई और अच्छी चीज़ आ गई, मुंह में पानी, तो वो अल्लाह ताला का निज़ाम बना हुआ है। तो अल्लाह ताला उस अरोमा को तय जो है वो आपके एक्टिवेट करता है, उसको भूख लगना, ज़्यादा लगना, उसको थोड़ा सा वो करें बेहतर। ठीक है, योगी वजह साहब आपकी तरफ आएंगे। लाइफस्टाइल की जब बात आती है, माशाल्लाह आप तो चैंपियन आदमी हैं, तरीक़ेकार सिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह चलना है। अब बात ये है कि अमल आपने करना है। आज का मुद्दा ये, मौका यही है कि इसमें कुछ सीख लें, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। योगी वजह साहब प्लीज़ मुझे बताइएगा, डायबिटीज़ का आज हमारा टॉपिक है, इस पर थोड़ा लाइफस्टाइल हम लोग बस हो जाती है, उसके बाद बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, नहीं ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, फिर मुख्तलिफ टोटकों पर आ जाना, पड़ोस की बातों पर चलना, चहलकदमी करना या वॉक करना, बड़ा एक फ़र्क है, इसकी ज़रा रोशनी डाली प्लीज़। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से, अपने प्रेसिडेंट की तरफ से और पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये महीना जो है आगे ही का है, बजाय इसके कि हम बीमार हों जी, हम अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग शो में जब आपने नाश्ता ना किया और डॉक्टर साहब बिरयानी और उसकी बात करूँ तो आप सोचें कि क्या हालत होती है उस वक्त, तो वो हालत मेरी भी है। इसके साथ साथ एक जुमला आपने कहा था और उसकी मैं एक और तरीके से तस्हीह कर देता हूँ ताकि वो आपके चेहरों पे हम सब के मुस्कुराहट भी रहे और देखने वालों की भी। देखिए, जब तक हम जंगली फूड खा रहे थे ना, हम सेहतमंद थे। ओके, और जब से हमने जंक फूड खाना शुरू किया हम बीमार हो गए। भाई हम बेर खाते थे, फल खाते थे, सब्जी खाते थे, जंगली चीज़ें थी ना, खेतों में तो बाद में लगाई हैं, पहले तो ये जंगल में उगती थी। चावल, गंदम, ये सब खुदरा हैं, अल्लाह ताला ने इसको उगाया हुआ था पहले से, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तो मिस्र में किया गया ना। ग़िज़ा बाकायदा मिस्र से शुरू हुई, ऑर्गेनाइज वे में खेत लगाना, खेती करना। जी, इंसान ने उससे पहले तो जंगलों से लिया। तो मैं मजाक में लोगों से कहता हूँ जंगली फूड खाया करें, जंक फूड ना खाया करें। ये जो आपने बात की है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जनाब प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, डॉक्टर आफ्ताब ने, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में कमियां हैं, कुछ कमी हो गई हैं, उनसे एक कमी हमारी मूवमेंट की है। सही। हालांकि कुछ जगहों पे मैं डॉक्टर साहब से इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ कि कुछ लोग तो होते हैं बैठे होते हैं, मोबाइल आते हैं तो चलना शुरू कर देते हैं, तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है कुछ लोगों की, और कुछ लोग चलते चलते रुक जाते हैं। अजीब होता है, जो चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और जो बैठे होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। चलिए, इस बहाने कम से कम एक्सरसाइज होती होगी, इसमें कोई शक नहीं। और गुज़श्ता प्रोग्राम में जब मैं आपके पास आया तो हमने चहलकदमी पे बात की थी, रनिंग पे बात हुई थी, हमारी इंटरनेशनल रनिंग डे था, रन डे था। अगर आप चलते हैं तो मेरे ख्याल से अल्लाह सुब्हान तआला की दी हुई जो बेहतरीन तरीन नेमतों में से एक नेमत है वो चलना, चहलकदमी।
जो चल नहीं सकते उनसे कोई पूछे कि हज पे जाते हैं या उम्रों पे जाते हैं या कहीं जा भी रहे हों, जी जी, तो चलने का तो उस वक्त पता चलता है जब चला ना जा रहा हो। तो जब तक आप चल रहे हैं चलें, क्योंकि चलने से आपकी जो रेंज ऑफ मोशन, आपकी पूरी जो मस्कुलोस्केलेटल जो फ्रेम है, निज़ाम है, वो बेहतर होता है। और वो जब बेहतर होता है तो वो फिर तमाम सिस्टम को बेहतर करता है। ठीक है। प्री डायबिटिक में बहुत अहम है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, चहलकदमी की जाए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लिफ्ट से ऊपर चले जाएं, लेकिन वापसी में जब उतर रहे हों तो कोशिश करें सीढ़ियों से नीचे उतरें। अगर आपके घर के पास पार्क है तो चले जाएं, आप पार्क का चक्कर लगाएं और पार्क को वैसे ही देख लें कि भाई निज़ाम सही है, एक पौधा लगा लें और रोज़ाना उस पौधे की निगहदाश्त के लिए जाया करें। कोई पर्पज़ होना चाहिए ना। हाँ। हमारा पर्पज़ होता है वॉक। हम कहते हैं वॉक करने जाओ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मोबाइल के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं। आप एक काम करें, एक मकसद बनाएं, कहीं दूर जाके एक दरख्त लगाएं, पौधा लगा दें और रोज़ाना उसकी निगहदाश्त के लिए जाया करें। आपका चलना भी बाइज़ सवाब हुआ, आपका एक्टिविटी भी हो गई और जो उसका रिज़ल्ट आपको आएगा। इसीलिए अगर आप गौर करें बड़ी माजरत के साथ, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं बड़े बड़े शहरों में हैं, छोटे छोटे देहातों में नहीं है। नहीं है, इसलिए कि वहाँ लोग चलते हैं। चल। और जब चलते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ मुफ्त का जो इनाम है वो उन्हें मिलता है, और वो है उसका नाम सेहत है। इस पर अमल करना चाहिए। और अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आप नहीं जा सकते तो आपके पास एक्टिविटी के कई तरीके हैं। आप कोशिश करें कि पंखे को खुद जाके बंद कर दें। ठीक है, बजाय इसके कि रिमोट का इस्तेमाल। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा इसमें, ज़ाहिर बात है घर को मैंने भी देखना होता है। ये जो हर वक्त ऑन रखते हैं ना टेलीविज़न, तो रात को जाएं सबके स्विच बंद कर दें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिमोट के लिए आपने टेलीविज़न ऑन किया हुआ है, जो कंप्यूटर को ऑन रखा हुआ है कि जब चाहेंगे ऑन कर लेंगे। सही, सही। ऐसा ना करें, तो उठें। दूसरा, आप कोशिश करें कि घर के कुछ ऐसे काम हैं जिनको करते हुए आपको मूवमेंट ज़रूर करना पड़ती है। ठीक है। बच्चों के साथ खेलें, ठीक है। सो आई थिंक घर में कोई आप पौधे लगा लें छत पे, तो आपको लाजमी तौर पर ऊपर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। एक्टिविटी तो चलने के बहाने होने चाहिए। हमारे पास चलने का बहाना नहीं है, इसलिए हम चलते नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि हमारे यहाँ शुगर, या एक तो देखा जाता है कि या तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे टेंशन बहुत है, कोई कहते हैं नहीं यार मीठा खाने से बहुत शुगर हो जाती है, किसी का कहना ये है कि यार पेरेंट्स को थी, शजरे में थी तो शजरा कंटिन्यू हो गया। तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें कि इस बात इसमें सदाकत कितनी है। देखिए, हम अपने उस टर्म में कहते हैं हरी वरी। हरी वरी। अच्छा, ओके। जो अक्सर लोगों को देखें जब बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं, हाँ। और बहुत हर बार सोचते रहते हैं, ठीक है ना, उनमें डेफिनेटली रिलेटेड जो है वो डायबिटीज़ का उसमें अमल दखल होता है, उसमें डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। अच्छा। क्योंकि देखिए डायबिटीज़ एक असल में हमारे बहुत सारे हार्मोन जैसे मैंने कहा था, पेंक्रियाज, वो भी एक हमारा एक ऑर्गन है जो चीज़ें सिक्रेट कर रहा होता है। जो आपने बताया कि ये मौरूसी है, यकीनन अगर खुदा न खास्ता माँ को है, बाप को है, दादा को, नाना नानी किसी फैमिली में रन कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका अगलब इम्कान है कि उसको भी हो। अच्छा। हाँ, हो सकता है, तो उसको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा। कि जैसे ही वो प्री डायबिटिक में आए उसको अलार्म बज जाने चाहिए, उसके अलार्म उसके बज जाएँ तो वो अपने केयर करना शुरू कर दे, वरना खुदा ना खास्ता वो लाए करेगा डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि उसकी फैमिली में ये चीज़ रन कर रही है। इसी तरह और जो बीमारियाँ होती हैं वो भी कुछ फैमिली में रन कर रही होती हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के फैमिली में ये है तो उसको एहतियात फ़ौरन करनी चाहिए ताकि वो इससे बच सके। अपना पीरियडिकली चेकअप कराए, फास्टिंग शुगर करा लिया करे, उसकी भी मैं रेंज बता देता हूँ आपको। अगर खुदा ना खास्ता किसी की फास्टिंग 100 से लेके 125 तक है तो वो प्री डायबिटिक है। अच्छा। 100 से कम है 99 तो वो डायबिटिक नहीं है। अच्छा। और अगर खुदा ना खासा उसकी रैंडम 180 से ऊपर चली जाती 250 तक तो वो डायबिटिक डिक्लेयर हो जाता है वो। अच्छा। तो ये उनको ख्याल करना चाहिए कि अपने खाने में एहतियात करें, अपनी कभी 6 महीने में या 3 महीने बाद एक फास्टिंग करा लें, इसमें क्या हर्ज है। ताकि हम नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग डिनाइल फेज में होते हैं, नहीं यार मुझे नहीं है, मैं तो छुपाते फीकी चाय छुपाते भी बहुत है ना, बहुत छुपाते हैं, बहुत छुपाते लोग, बीमारी छुपाते हैं यार। नहीं मैं नहीं, एक जुमला बड़ा हमारे यहाँ आम है सर, सही आम हो गया है और बड़ा सही माना जाता है। मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ बता देते हैं। कुछ होगा तो बताएंगे ना। नहीं चलेगा, डॉक्टर पास कुछ निकला ही नहीं, एक ही जुमला। हाँ, एक ही लो खामा खा गया, पैसे भी ज़ाया हो गए, क्यों चला गया। अब वो डॉक्टर निकाल दे तो कहते हैं कि जब जाओ तो कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। भाई कुछ निकलेगा तो बताएंगे, नहीं है तो बता देंगे। अक्सर देखें लोग ये कहते हैं जिनको, मैं तो फीकी चाय पीता हूँ, मुझे शुगर हो नहीं सकती। अच्छा, बाकी अभी देखें आप खाने की हर चीज़ जो खाते हैं वो कन्वर्ट होती है शुगर में जाके। चाहे हम आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं आप, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो भी आप चीज़ खाते हैं लिवर उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, फिर वो कन्वर्ट होता है शुगर में, और शुगर हमारी एनर्जी चाहिए होती है हमें। तो जो भी आप चीज़ खाते हैं शुगर, अब हम ये समझते हैं जी मैं चाय तो फीकी पीता हूँ, मिठाई भी नहीं खाता तो मुझे शुगर हो नहीं सकती।
भाई आप जो रोटी खा रहे हैं, आप जो चावल खा रहे हैं, जो बाकी चीज़ें खा रहे हैं, क्या उसमें शुगर नहीं है? उसमें तो शुगर है ना। तो अगर वो आप जनाब बैठ के पूरी प्लेट भर के चावल खा रहे हैं, 2 दफ़ा बिरयानी, तो आपको क्या शुगर नहीं होगी? क्या आपकी शुगर होगी? अच्छा। तभी हम ये कहते हैं कि देखें, जब भी आप खाना खाएं, आप अपने पार्ट्स एंड पार्सल में खाएं। आप अगर बहुत 4-5 जैसे आप शादियों में लोग अक्सर जाते हैं, तो वो लिफाफे के हिसाब से खाना खाते हैं, माजरत। क्या बात है, क्या लिफाफा क्या है यार, लिफाफा तगड़ा सब खाना है हमने। हाँ। अगर 4 तरह की आइसक्रीम है, चारों खानी है। हाँ, चखनी अगर हमने हाँ सब चखने हाँ चखने हर पूरे हो नहीं जाते नहीं हैं। चखते नहीं है आप बहुत एहतियात से बात करें। अभी अब मैं रात को टूट के खाते हैं। टूट के गया था। रात को मैं एक तकरीब में था, तो मैं ये देख रहा था कि लोगों में लग रहा था कि ये ज़िंदगी का आखिरी खाना है, इसके बाद में खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह यार आप ये देखें, जिससे बेचारे ने अरेंजमेंट किया है अपने हिसाब से किया है ना, सही बात है। जो भी लोग बुलाएं, अब आप एक आदमी प्लेट भर के जनाब एक चीज़ पूरी आधी डिश तो उसने अपनी प्लेट में डाल ली। तो मैंने उसे कहा, मैंने यार ये डिश ही ले जाओ ना, तो इधर जी मैंने भाई और भी लोग आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जब भी आप खाना खाएं ज़रा देखभाल के खाएं। ऐसा ना खाएं कि जी बस आज आखिरी खाना है, मैं खाए चला जाऊँ, ऐसा ना करें। तो आप हर चीज़ खा रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। शादियों में अक्सर देखें ना, 11 बजे 11:30 बजे खाना शुरू होता है, 1 बजे आप घर पहुँचे सो जाते हैं, सो जाते सो जाए। अब आप मुझे बताइए, अक्सर देखें जो हार्ट अटैक का जो सूरत होती है, वो टॉपिक नहीं है आपका, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपने आगाही के लिए कि वो रात में होता है फजर के वक्त। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं इतना हैवी और जाके जब आप फ़ौरन सो जाते हैं, ये रूटीन आपका रहता है। एक दफ़ा में तो नहीं होता, रूटीन ऐसे होता है कि अगर आपको हार्ट अटैक होगा ना, आपका जो बोझ है आपका मैदे का, वो सारा का सारा अपने हार्ट पर डाल दिया, उसको इतना काम करवा रहे हैं आप, तो बेचारा एहतजाज करता है खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते बोले। और ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटिक वाले को या आम बंदे को खाना खाते नहीं सोना चाहिए। कि सोना है तो फिर इसको क्या तरीक़ाकार है, उस पर बात करेंगे। और इंसुलिन और मेडिसिन क्या सिलसिला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कितने यूनिट्स लगाने चाहिए, क्या बेहतर है, ये तो डिपेंड आप पे भी करता है सर, जो आपके डॉक्टर ने बताया होगा। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद लाइफ स्टाइल पर भी बात करेंगे। योगी बजाज भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। वफ़ा।